ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद फ़ातिमा स्टोरी सेंटर में। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। ऐसी कहानियाँ जो इंसान को गुनाह से तौबा, झूठ से सच और मायूसी से उम्मीद तक ले जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे मजदूर की है जिसने 20 साल की जुदाई के बाद सब्र, सच्चाई और ईमान का असल मतलब जाना। एक वादा, 3 नसीहतें और वो लम्हा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आइए सुनते हैं अहमद और बूढ़े की 3 नसीहतें। एक दिन की बात है, एक गरीब मजदूर अहमद शाम के वक्त अपने कच्चे मकान वापस आया। दिन भर ईंटें ढोने के बाद उसके कपड़े पसीने और मट्टी से भरे हुए थे। दरवाजे पर उसकी बीवी नादिया चूल्हे पर दाल चावल पका रही थी। छोटा बेटा फराज सहन में खेल रहा था। अहमद आहिस्ता से आकर चारपाई पर बैठ गया और थके लहजे में बोला, नादिया, दिल कहता है अब यहाँ गुजारा नहीं होगा। गांव में काम भी कम है और मजदूरी की उजरत भी आधी हो गई है। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं, शायद वहाँ कुछ बेहतर मिल जाए। नादिया ने चमचा रखते हुए शौहर की तरफ देखा। चेहरे पर थकन जरूर थी मगर आंखों में भरोसा था। बोली, अगर यही बेहतर है तो जाओ, मगर एक वादा करो, 20 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगाओगे। अगर एक दिन भी देर हुई तो समझ लेना मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अहमद के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। तुम्हें यकीन नहीं है नादिया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वादा रहा, 20 साल में वापस आऊंगा। अगली सुबह अहमद ने चंद कपड़े, 2 रोटियां और एक छोटा सा थैला लिया। बेटे के सर पर हाथ फेरा, बीवी की आंखों में देखकर बोला, दुआओं में याद रखना। नादिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हें अमान में रखे। शहर पहुंचकर अहमद ने कई दिन मजदूरी की तलाश में गुजार दिए। आखिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग ताजिर सेठ बशारत लाल के कपड़ों के गोदाम में काम मिल गया। बशारत लाल नेक दिल आदमी था। अहमद की ईमानदारी और मेहनत देखकर वो बहुत खुश रहता। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। अहमद ने पैसा जोड़ा, अपने वादे को कभी नहीं भूला। 19 साल गुजर चुके थे, 20वां साल शुरू होने को था। अहमद के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन वो सेठ के पास गया। बाबा जी, अब मुझे वापस जाना होगा। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था 20 साल बाद लौटूंगा। सेठ ने अफसोस से कहा, बेटा अगर 1 साल और रुक जाओ तो दुकान तुम्हें सौंप दूंगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। अहमद मुस्कुरा दिया। अगर वादा ना होता तो जरूर रुक जाता, मगर नादिया का एतबार तोड़ना गुनाह होगा। सेठ बशारत लाल ने धीरे से एक थैला भरा और 3 सोने के सिक्के उसके हाथ में रखे। ये 20 साल की कमाई है और ये सिक्के मेरी तरफ से तोहफा। तुमने मेरा घर संभाला, अब अल्लाह तुम्हारा घर आबाद करे। अहमद ने नम आंखों से सेठ का शुक्रिया अदा किया, थैला कंधे पर रखा और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ता तवील और सुनसान था। सूरज ढलने लगा था। अहमद एक जंगल के किनारे पहुंचा ही था कि 3 निकाब पोश डाकू सामने आ गए। एक ने तलवार दिखाते हुए कहा, जो कुछ है निकाल दे, वरना जान से मार देंगे। अहमद घबरा गया। भाइयों, ये मेरी 20 साल की मेहनत है, आधा ले लो, कुछ छोड़ दो। मगर वो बेरहम थे। उन्होंने सब छीन लिया और घोड़ों पर सवार होकर निकल गए। अहमद जमीन पर बैठ गया, दिल टूट गया। मगर अगले लम्हे उसे याद आया कि 3 सिक्के अब भी उसकी जेब में महफूज हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, अब यही मेरी उम्मीद है। वो खामोशी से चलता रहा। रात गहरी होती गई। कुछ आगे जाकर वो एक बाग के करीब पहुंचा जहां 3 मुसाफिर बैठे थे, 2 नौजवान और एक बुजुर्ग। अहमद ने सलाम किया, थोड़ा पानी मांगा। नौजवानों ने मुस्कुराकर पानी दिया, मगर बुजुर्ग शख्स आसमान की तरफ देख रहा था जैसे किसी और दुनिया में हो। अहमद ने पूछा, बाबा जी, आप बात क्यों नहीं करते? एक नौजवान बोला, हमारे वालिद हैं, परिंदों की जबान समझते हैं। जब वो कुछ सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। अहमद हैरान हुआ। बुजुर्ग ने खामोशी तोड़ी, हर बात की कीमत होती है। अहमद चौंक गया। क्या मतलब बाबा जी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 3 सच बता सकता हूं, मगर हर सच की कीमत 1 सोने का सिक्का है। अहमद ने लम्हा भर सोचा, फिर पहला सिक्का दिया। बुजुर्ग बोले, जब नदी तेज बहाव में हो उसमें कदम मत रखना। अहमद ने सर हिलाया। ठीक कहा बाबा जी। फिर दूसरा सिक्का दिया। जब परिंदे किसी जगह मंडलाने लगें, वहां जरूर जाना,
वहां कोई राज छुपा होता है। अहमद को बात अजीब लगी मगर याद रख ली। अब सिर्फ एक सिक्का बचा था। कुछ सोचकर तीसरा सिक्का भी बढ़ा दिया। बुजुर्ग की आंखों में नरमी थी। जब गुस्सा आए फौरन फैसला मत करना, थोड़ा ठहर जाना, शायद कुछ ऐसा सुनो जो दिल को बदल दे। अहमद ने झुककर सलाम किया। दिल में सुकून महसूस हुआ। उसे इल्म नहीं था कि यही 3 बातें उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली हैं। अहमद बूढ़े की बातों के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। आसमान पर सूरज डूबने लगा था और नदी का शोर दूर से सुनाई दे रहा था। वो कुछ देर में एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी पूरी तरह तुग़यानी में थी। पानी झाग उड़ाता दरख्तों की शाखें बहा कर ले जा रहा था। अहमद ने रुककर मंजर देखा और फौरन बूढ़े के पहले जुमले की याद आई, जब नदी तेज बहाव में हो उसमें कदम मत रखना। अहमद के कदम जैसे खुद रुक गए। उसने नदी पार करने का इरादा तर्क कर दिया और एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर थैले से खुश्क रोटी निकाल ली। अभी वो पहला नवाला ही तोड़ने वाला था कि घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक नौजवान सवार वहां आ पहुंचा, चमकदार लिबास में, चेहरे पर गुरूर। अरे भाई, नदी के पार जाना है तो जा क्यों नहीं रहे? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। देखो ना, पानी पागल हो गया है, थम जाए तो पार कर लूंगा। सवार ने हंसते हुए कहा, डरपोक लगते हो, देखो मैं कैसे पार करता हूं। ये कहकर उसने घोड़े को एड़ लगा दी। चंद लम्हों में घोड़ा नदी के बीच पहुंचा। अहमद का दिल धड़कने लगा। अचानक एक जोरदार मौज उठी। घोड़ा तवाजुन खो बैठा और सवार पानी के भंवर में जा गिरा। घोड़ा बमुश्किल वापस किनारे पर आ गया, मगर सवार बहता चला गया। अहमद के मुंह से बेअख्तियार निकला, अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मैंने जल्दबाजी की होती तो मेरा भी यही अंजाम होता। कुछ देर बाद जब नदी का बहाव कम हुआ तो अहमद ने पुल के रास्ते से नदी पार कर ली। दूसरी तरफ जंगल शुरू हो गया। शाम ढल चुकी थी, हवा में ठंडक थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। अहमद के कदम सुस्त पड़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ा तो आसमान में कुछ गिद्ध चक्कर लगा रहे थे। उसे फौरन बूढ़े की दूसरी नसीहत याद आई, जब परिंदे किसी जगह चक्कर लगाएं वहां जरूर जाना, कोई राज छुपा होता है। अहमद का दिल धड़का, शायद कुछ खास है वहां। वो उसी समत चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो झाड़ियों के पीछे एक खुला मैदान नजर आया। जमीन पर 3 लाशें पड़ी थीं। करीब ही एक घोड़ा बंधा था और उसके साथ सोने से भरा एक संदूक रखा था। अहमद चौंक गया। ये वही 3 डाकू थे जिन्होंने उसका थैला लूटा था। उनके चेहरों पर खौफ और तकलीफ जमी हुई थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। उसने देखा एक के हाथ में जहरीला प्याला गिरा हुआ था। सब कुछ जैसे वाज़ेह हो गया। अहमद ने सोचा, यकीनन इनमें लालच की लड़ाई हुई होगी। एक ने दूसरे को जहर दिया और फिर खुद भी उसका शिकार हो गया। उसके कदम कांपने लगे। अल्लाह के फैसले अजीब हैं। जिस माल के लिए मुझे लूटा गया वही माल इनकी मौत बन गया। जमीन पर उसका थैला भी पड़ा था, मिट्टी से अटा हुआ मगर सलामत। अहमद ने उसे उठाया, सीने से लगाया और आंखों से लगाते हुए बोला, ये मेरी 20 साल की मेहनत है, मैंने तुझे आंसुओं से कमाया है। फिर उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, जेवरात और चांदी के बर्तन भरे हुए थे। अहमद कुछ देर तक सोचता रहा, क्या मैं ये ले जाऊं? फिर दिल ने कहा, ये मेरा लूटा हुआ माल भी है और दूसरों का भी। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अहमद ने वो सब संभाला और थैले में रख लिया। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, बूढ़े की बातें सच निकलीं। अगर उसने वो सिक्के ना लिए होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। रात गहरी थी मगर अहमद का दिल हल्का हो गया। चांदनी में सफ़र करते हुए वो अपने गांव की सिमत चल पड़ा। रास्ते में कभी नदी की लहरें, कभी परिंदों की आवाज़, कभी बूढ़े की मुस्कुराहट उसे याद आती। सुबह का उजाला फैलने लगा तो वो गांव के करीब पहुंच गया। दूर से मस्जिद की आज़ान सुनाई दी। 20 साल बाद वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तेज थी। नादिया, उसने आहिस्ता से नाम लिया मगर फौरन रुक गया। नहीं, पहले उसे हैरान कर दूं। दिल में ख्याल आया। वो खिड़की के करीब गया। अंदर से चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हौले से झांका। अंदर दस्तरख्वान बिछा था और नादिया के सामने एक नौजवान बैठा था। अहमद का दिल जैसे रुक गया। ये कौन है? क्या मेरी नादिया ने वादा तोड़ दिया? उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। हाथ अपने खंजर पर गया। मगर अगले ही लम्हे उसे बूढ़े की तीसरी बात याद आई,
जब गुस्सा आए फौरन फैसला मत करो, ठहर जाओ। अहमद का सांस रुक गया। दिल में तूफान था, मगर उसने खुद को रोका। नहीं, पहले सुनूं कि वो बात क्या कर रहे हैं। उसने कान खिड़की के करीब किया। नौजवान बोला, अम्मी मैं कल सुबह रवाना हो रहा हूं। 20 साल हो गए, अब्बा जरूर कहीं जिंदा होंगे। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर लौटेंगे। ये सुनते ही अहमद के आंसू बह निकले। ओह, ये तो मेरा फराज है, मेरा बेटा। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिड़की के पास खामोश खड़ा रहा। दिल में पछतावे और शुक्र दोनों का तूफान मचा हुआ था। 20 बरस बाद आज वो अपनी बीवी और बेटे को देख रहा था, मगर वो दरवाज़ा खोलने से पहले एक पल के लिए रुक गया। उसके दिल में शुक्रगुजारी भी थी और खौफ भी। अगर उसने लम्हा भर पहले गुस्से में कोई कदम उठा लिया होता तो अपनी ही बीवी और बेटे को मार बैठता। अहमद ने खुद को संभाला, आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी दबाई। चिरचराहट की हल्की आवाज आई। नादिया ने चौंक कर देखा और जैसे ही अहमद की सूरत नजर आई, एक चीख उसके होंठों से निकली। अहमद! वो दौड़ती हुई आई और अहमद के सीने से जा लगी। अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, मैं लौट आया हूं नादिया, वादे के मुताबिक। फराज हैरान खड़ा अपनी मां को देख रहा था। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। नादिया के लब कपकपा रहे थे। बेटा, ये तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे अब्बा लौट आए। फराज के हाथ से पानी का प्याला छूट गया। वो रोता हुआ अहमद के कदमों में गिर गया। अहमद ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। बरसों की जुदाई एक लम्हे में घुल गई। आंसुओं के बीच नादिया की हंसी और सिसकियां मिलकर एक ऐसी दुआ बन गई जो सीधी आसमान तक जा रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों सहन में बैठ गए। चराग की लौ आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। अहमद ने अपने थैले खोले। एक थैले में उसकी 20 साल की कमाई थी और दूसरे में डाकुओं के संदूक से मिलने वाला सोना। उसने दोनों थैले सामने रख दिए। यह मेरी मेहनत का फल है नादिया, और ये वो सोना है जो डाकुओं के पास से मिला। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने क्यों दिया, मगर इतना जानता हूं कि वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे वापस ले। नादिया हैरान होकर थैलों को देखती रही। उसने धीरे से कहा, ये सब सोना तुम रख लो अहमद, शायद अल्लाह ने हमारी मेहनत का बदला दिया है। मगर इससे पहले फराज ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी अब्बा, ये सोना हमारे नसीब का नहीं है, ये तीनों के खून से दागदार है। जिस दौलत पर किसी की बद्दुआ हो, वो कभी सुकून नहीं देती। अहमद ने बेटे की आंखों में देखा, वही नरमी, वही समझदारी जो कभी नादिया की आंखों में थी। उसके दिल में फख्र की लहर दौड़ गई। फराज, तूने सच कहा बेटा, मैंने 20 सालों में बहुत कुछ सीखा, मगर आज तुमने मुझे वो सिखा दिया जो मैं शायद कभी न समझ पाता। सुबह होने पर अहमद वो सारा सोना गांव की मस्जिद में ले गया। इमाम साहब ने हैरत से पूछा, ये कहां से आया अहमद? अहमद ने सारी कहानी सुना दी। शहर की मजदूरी, सेठ बशारत लाल की मोहब्बत, डाकुओं का जुल्म और बूढ़े की 3 बातें। फिर बोला, ये सोना मेरा नहीं, ये उनका है जिन्हें उन्होंने लूटा था और जिनकी बद्दुआएं उनके पीछे लग गईं। इसे अल्लाह की राह में दे दो ताकि किसी के आंसू पोंछे जा सकें। इमाम साहब की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र जरूर देगा। अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो खाली हाथ जरूर लौटा, मगर दिल ईमान से भर गया था। घर आकर अहमद ने नादिया और फराज को गले लगाया। अब ना शहर जाऊंगा ना जुदाई चाहूंगा, बाकी जिंदगी तुम दोनों के साथ गुजारनी है। नादिया ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह का शुक्र है जो वादा तुमने किया वो निभा दिया। मैंने भी 20 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, दिन गिने, मगर यकीन कभी नहीं टूटा। अहमद ने बेटे के सर पर हाथ रखा। फराज, याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान और सब्र है। मैंने 20 बरसों में 3 सच सीखे। जल्दबाजी तबाही लाती है, निशानियों को समझने वाला कभी अंधा नहीं रहता, और गुस्से में किया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। फराज ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, वो बूढ़ा कौन था? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, शायद अल्लाह का कोई बंदा जो मेरे लिए भेजा गया था। अगर मैंने उसकी बातें ना मानी होती तो ना तुमसे मिलता, ना ये जिंदगी सलामत रहती। दिन गुजरते गए। अहमद ने दोबारा मजदूरी शुरू कर दी। अब वो कमाता जरूर था, मगर दिल में कनाअत थी। गांव वाले अक्सर कहते, अहमद बदला हुआ आदमी है, उसके चेहरे पर सुकून झलकता है। अहमद मुस्कुरा देता। उसे पता था, सुकून दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से आता है। एक दिन शाम के वक्त वो सहन में बैठा था। सूरज डूब रहा था।
फजा में ठंडी हवा बह रही थी। फराज कुरान पढ़ रहा था। नादिया चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे एक हल्की रोशनी थी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई। उस लम्हे अहमद के दिल में वही 3 जुमले गूंजने लगे। जब नदी तुग़यानी में हो, कदम मत रखना। जब परिंदे किसी जगह मंडलाएं, वहां जरूर जाना। और जब गुस्सा आए, फौरन फैसला मत करना। ये 3 सच्चाइयों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। 20 बरस बाद वो न सिर्फ अपने घर लौटा था, बल्कि अपनी रूह को भी लौटा चुका था। यूं अहमद, नादिया और फराज का घर ईमान, मोहब्बत और सुकून से भर गया। और इस कहानी की सीख सदा के लिए बाकी रह गई। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।